नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। अब मैं बेरमो आ रहा हूं। जी हां, बिल्कुल आपने सही समझा। दरअसल ये बातें हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि जयराम महतो की पार्टी ने जब 7वीं लिस्ट जारी की तो 7वीं लिस्ट के बाद जयराम महतो का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि डुमरी के बाद अब मैं बेरमो आ रहा हूँ। विस्तार पूर्वक खबर बताएंगे, लेकिन पहले जयराम महतो का वह छोटा सा बयान दिखाते हैं आपको, जहां पर उन्होंने कहा है कि अब मैं बेरमो आ रहा हूं। एक तरफ गया का नेता, दूसरी तरफ औरंगाबाद का नेता उस दंगल में शामिल होने जा रहा है। पारसनाथ के जंगल का बेटा। जोहार झारखंड, जोहार बेरमो। तो आपने जयराम महतो को सुना, जिन्होंने कहा कि अब मैं बेरमो आ रहा हूं। बेरमो विधानसभा चुनाव में जो है ये सीट काफ़ी दिलचस्प हो गया है और हॉट सीट बना हुआ है। दरअसल जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने 7वीं लिस्ट अपने प्रत्याशियों की जारी की और 7वीं लिस्ट कई मायनों में काफ़ी खास भी है, क्योंकि खुद जयराम महतो बोकारो जिले की बेरमो सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे। यह सीट इसलिए हॉट हो गई है क्योंकि एक और कांग्रेस से इस सीट पर दिग्गज माने जाने वाले जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह हैं। वहीं दूसरी ओर इस सीट से बीजेपी से रविंद्र पांडे चुनावी मैदान में हैं। जयराम महतो की 7वीं लिस्ट में बोकारो की चंदन कियारी सीट से अर्जुन राजवार को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं रांची की खिजरी सीट से सरिता तिर्की को उम्मीदवार बनाया गया है। बोकारो की गोमिया सीट से अमरेश महतो चुनावी मैदान में पार्टी की ओर से उतारे गए हैं। पाकुड़ की लिट्टीपाड़ा सीट से मार्क बास्की को प्रत्याशी बनाया गया है। देवघर की सारठ सीट से अजहर अंसारी पार्टी की ओर से चुनाव में उतरेंगे। दुमका की जामा सीट से देबिन मुर्मू प्रत्याशी हैं। मांडू सीट से बिहारी महतो प्रत्याशी हैं। दुमका शिकारीपाड़ा से अविनाश हेम्ब्रम पार्टी की ओर से चुनावी मैदान में उतरेंगे। वहीं रांची सीट से राजकिशोर महतो को प्रत्याशी बनाया गया है। बेरमो सीट की चुनाव इस बार काफी दिलचस्प होना तय माना जा रहा है। यहां से विधायक रहे दिवंगत राजेंद्र सिंह के बेटे सिटिंग विधायक हैं और मजदूर संगठन में उनकी काफी पकड़ भी है। बेरमो सीट कांग्रेस की परंपरागत सीट मानी जाती है। वहीं दूसरी ओर गिरिडीह के पूर्व सांसद रविंद्र पांडे इस बार भाजपा से इसी सीट पर चुनावी मैदान में है। अब इस सीट पर जयराम महतो ने ताल ठोक दी है, जिसके कारण यह सीट काफी हॉट बन गया है। फिलहाल इस सीट की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि जो कांग्रेस के यहाँ से उम्मीदवार हैं और वर्तमान में इस सीट से विधायक हैं, उनकी इस सीट पर काफ़ी ज़्यादा पकड़ है और इन सीट से इनके दिवंगत पिता जो है वो लगातार चुनाव जीतते आए हैं। ऐसे में कहा जा रहा था कि जयराम महतो दूसरी सीट वही चूज़ करेंगे जहां से दूसरी जगह से सुदेश महतो जो है वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सुदेश महतो ने अभी तक अपनी दूसरी सीट का ऐलान नहीं किया है। हालांकि भाजपा ने भी अभी तक तय नहीं किया है कि जो एक सीट बची है टुंडी, क्या वहां से सुदेश महतो उम्मीदवार होंगे। अभी तक इस पर सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन जयराम महतो की पार्टी ने कल जब अपनी 7वीं लिस्ट जारी की तो उसमें उन्होंने अपनी दूसरी सीट जहां से वो चुनाव लड़ेंगे, इसका उन्होंने ऐलान कर दिया है। तो जयराम महतो के इस ऐलान के बाद बीजेपी और साथ ही इंडिया अलायंस के जो नेता हैं उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि ये सीट भी अब हॉट सीट बन गई है और यहाँ भी त्रिकोणीय मुकाबला होता हुआ साफ तौर पे नजर आ रहा है। क्योंकि एक तरफ अनूप सिंह हैं, दूसरी ओर बीजेपी से रविंद्र पांडे हैं, जिनकी अपनी एक अलग छवि जो है वो राज्य में बनी हुई है। साथ ही गिरिडीह के पूर्व सांसद भी हैं और गिरिडीह से 2 से 3 बार उस सीट से उन्होंने जीत भी दर्ज की है, जिसकी वजह से इनकी अच्छी खासी पकड़ इस क्षेत्र में मानी जाती है। दूसरी ओर अगर हम बात करें जयराम महतो की, तो जयराम महतो एक आंदोलन से उभरे हुए नेता हैं और युवाओं के बीच इनकी अपनी एक पैठ है। ना केवल युवा बल्कि बड़े और बुजुर्ग और बच्चे सभी इन्हें काफ़ी पसंद करते हैं। ऐसे में जयराम महतो ने ये ललकार दे दी है कि डुमरी के बाद अब मैं बेरमो आ रहा हूँ। यानी डुमरी और बेरमो फिलहाल जयराम महतो के चुनाव लड़ने से ये दोनों सीटों पर सबकी नज़र बनी हुई है। आने वाले दिनों में यानी कि 23 नवंबर को जनता इस पर क्या फैसला देगी, ये आने वाला वक्त तय करेगा। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।